अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट लीनियर फैक्टर, कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल है इसको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 इसका क्या है जी, z³ प्लस 8। तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, क्या है z³ प्लस 8। अब यहाँ पर देखें कि ये मेरे पास z जो है वो क्यूब की फॉर्म में है, तो इस 8 को भी आप क्यूब की फॉर्म में लिख लें। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि ये 8 के इक्वल है, लिहाजा ये क्यूब है। तो आप 8 को भी क्यूब बना लें, तो ये बन गया z का क्यूब, और 8 किसका बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें a³ प्लस b³ का। जी वो फार्मूला क्या है जी, a³ प्लस b³, ये इक्वल आ जाएगा a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आप अब अप्लाई करेंगे इस पे। तो a माइनस बी, ठीक है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, b की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू z का स्केयर माइनस z इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई कर दें a b की जगह पे, और प्लस b की जगह पे ये आ जाएगा 2 का स्केयर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया जी z प्लस 2 इंटू z का स्केयर ओपन करें तो ये बन गया z स्केयर माइनस 2z प्लस 4। लें जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये जो फैक्टर है ये आपके पास ब्रैकेट ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है, बट ये जो इक्वेशन है, ये जो ब्रैकेट है, ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं हुई। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे और इसको ले चलेंगे कम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या करना है, या तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, z प्लस 2 एज इट इज आ गया इनटू, अब ये जो इसके साथ वैल्यू है z के साथ है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। z के साथ जो वैल्यू है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है, इसी तरह ये जो z का कोफिशिएंट है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया। इस 1 का स्क्वायर लेके ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो यहाँ पर ये z स्क्वायर माइनस 2z, ये 1 का स्क्वायर लेके इसमें ऐड भी किया और 1 का स्क्वायर लेके इसमें माइनस भी किया, और ये प्लस 4 एंड पे चला गया जी। अब ये हमने 1 का स्क्वायर ऐड और माइनस क्यों किया, क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि हमने ये क्यों किया है। देखें जी, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, अब यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, ये z माइनस 1 का, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, यानी कि ये z माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बनेगा, ये वाली वैल्यू, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, अब ये क्या आ गया जी, z प्लस 2 एज इट इज आ गया इंटू z स्क्वायर, सॉरी ये बन जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब ये माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो ये 1, और ये प्लस 4 एज इट इज आ गया। क्लियर, तो ये z प्लस 2 एज इट इज ये आपके पास आ गया। इसको ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर दें। तो ये z माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 में से 1 माइनस करें तो ये आपके पास आ गया जी प्लस 3। क्लियर, अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें चलें, जो इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखें, तो इस प्लस को ना हमने -1 में कन्वर्ट करना है। इस प्लस को क्या करना है, -1 में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये z प्लस 2 इसको एज इट इज लिखेंगे, ये बनेगा z माइनस 1 का स्क्वायर। इस प्लस को आप लिखेंगे माइनस इंटू -1, ये 3 एज इट इज आ गया। ओके जी, इस प्लस को चेंज कर दें माइनस इंटू -1। माइनस में क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर हम एयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, ये फिर हम कम्प्लेक्स नंबर में इसको लेके चले जाएंगे, तब जाके इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये बन जाएगा z प्लस 2 एज इट इज इंटू
ये बन गया z-1 का स्केयर -1 की वैल्यू क्या है जी, आपको पता है वो वैल्यू है एयोटा स्केयर इंटू 3। अब देखें ये हमारे पास एक स्केयर है तो ये भी स्केयर की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बन गया z+2 इंटू ये है जी z-1 का स्केयर माइनस, इसको मैं लिख लूँगा आयोटा इंटू स्केयर रूट 3 इसका होल स्केयर। जी अब मसला ये है कि ये क्वेश्चन कैसे बनी है। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अच्छा जी, इसको आप यहाँ पर समझ लें कि ये जो आयोटा और 3 था ना, ठीक है, अब ये आयोटा तो आयोटा स्केयर है, मैंने इस 3 को भी स्केयर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस 3 का स्केयर भी ले लूँगा और स्केयर रूट भी ले लूँगा। यानी कि अगर मैंने इस 3 को स्केयर बनाना है तो ये 3 का स्केयर रूट और स्केयर बनेगा। जब मैं इसको होल स्केयर में लिखूँगा तो ये आयोटा इंटू स्केयर रूट 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से बनी है। ओके जी, अब ये होल स्केयर बन गया। अब ये 2 होल स्केयर बन गए, z+2 इंटू ये भी एक स्केयर है, ये भी एक स्केयर है, तो इनके बिटवीन माइनस है तो क्या करेंगे, इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे 1 टाइम माइनस में, यानी कि z-1 इस साइन को 1 टाइम प्लस में लिख दिया इंटू z-1 माइनस एयोटा इंटू स्केयर रूट 3 1 टाइम माइनस में लिख दिया। ये अब लीनियर फैक्टर में चेंज हो चुका है। लीनियर फैक्टर में यहाँ पर भी z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पर भी z की पावर 1 है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि यहाँ तक पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। जी ये मेरे पास पार्ट 2 आ गया, z³ + 27। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लें। ये क्या बन गया जी, z³ + 27, ये z³ की फॉर्म में है तो ये 27 इसको भी आप क्यूब की फॉर्म में लिख लें। तो ये z27 किसका क्यूब बनेगा, 3 का, यानी कि ये z³ 27 ये बन गया 3 का क्यूब। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दें, a³ + b³ का, a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो ये क्या बनेगा आपके पास, z+3 इंटू z² माइनस z इंटू 3 और +3 का स्केयर। तो ये बन गया जी z+3, इसको एज इट इज लिख लें। इसकी जगह पे ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, ये a + b इंटू a² माइनस ab + b² किया है। ठीक है, तो अब z का स्केयर ओपन करें तो ये बन गया जी z² माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3z + 3 का स्केयर ओपन करें तो 9। अब यहाँ पर देखें ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, ये जो z के साथ वैल्यू है ना, क्या है 3, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसकी या तो फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे। और कंप्लीटिंग स्केयर में क्या करना है कि इस z का जो कोएफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आया है ये, इसको आप प्लस भी करेंगे इसका स्केयर लेके और माइनस भी करेंगे। यानी कि ये बनेगा z+3 इंटू ये बन गया z का स्केयर माइनस 3z, तो ये 3/2 इसका स्केयर लेके प्लस भी किया और 3/2 इसका स्केयर लेके माइनस भी किया और ये +9 ये एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब ये बन गया z+3 एज इट इज। अब इसको अगर देखें तो ये z² माइनस 3z प्लस 3/2 स्केयर, तो ये बनेगा z-3/2 का होल स्केयर। ठीक है, ये इसका होल स्केयर बन जाएगा। ओके जी, अब इसको आप सॉल्व करें तो ये बनता है 3 का स्केयर 9/2 का स्केयर 4 + 9 एज इट इज आ गया। तो अब ये z+3 इंटू ये बन गया z-3/2 का होल स्केयर। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 4, तो ये 9 वैसे 9 और ये 36 बन गया। तो ये बन गया जी z+3 इंटू z-3/2 ये इसका स्केयर, इनको ऐड किया तो ये बन गया जी 45/4।
लें जी, ये बन गया 45/4। अब इसका सोल्यूशन नहीं बनता। हाँ, एक तरह सोल्यूशन बनता है कि अगर हम इस प्लस को चेंज कर दें माइनस इंटू -1 में, तो सेम इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये z+3 इंटू z-3/2 इसका होल स्केयर, इस प्लस को लिखा माइनस इंटू -1 और ये 45/4 ये एज इट इज आ गया। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन गया जी z+3 इंटू z-3/2 इसका ये होल स्केयर, इस 1 को अब आपने लिख लिया एयोटा का स्केयर, तो ये बन गया 45/4। क्लियर, 45/4 एयोटा। अब आप इसको भी ये होल स्केयर है, तो इसको इन दोनों वैल्यू को मिला के भी ये होल स्केयर बना दें, तो ये क्या बन गया जी z+3 इंटू z-3/2 इसका ये होल स्केयर प्लस है। तो ये 45 तो स्केयर नहीं बनता, तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर 45 को स्केयर बनाना है एयोटा, तो एयोटा का स्केयर बन गया। 45 को अगर होल स्केयर बनाना है तो इसका आप स्केयर रूट ले लें और 4 बन जाता है, इस 4 को आप 2 लिख दें, तो ये इसका होल स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन करें, एयोटा को ओपन करें तो एयोटा स्केयर, 45 का स्केयर ओपन करें ये कैंसिल, तो 45, 2 को ओपन करें 4, तो ये आपके पास बन गया। अब इसको आप 1 टाइम प्लस में लिख लें, सॉरी यहाँ पर ये माइनस थी ना, तो यहाँ पर भी ये माइनस ही आएगी और यहाँ पर भी ये माइनस ही रहेगी। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें और 1 टाइम माइनस में लिख लें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि ये z+3 इंटू z-3/2 इसको प्लस में चेंज कर दें, प्लस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 45/2 इंटू z-3/2 माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 45/2। लें जी, यहाँ तक ये आपका इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 3 आ गया जी z² -2z² प्लस 16z-32। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, वो क्या है जी z³ -2z² प्लस 16z-32। अब आपने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लें। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन ले लें और लास्ट 2 वैल्यू में से कॉमन ले लें। इन दोनों वैल्यू में से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, z² आ रहा है, क्योंकि दोनों में मौजूद है। यहाँ से z² कॉमन किया, यानी कि ये z 3 टाइम था, 2 टाइम कॉमन हो गया तो 1 टाइम बच गया। यहाँ से z² कॉमन हो गया तो रिमेनिंग 2 आ गया। ओके जी, उसके बाद ये प्लस इन दोनों में से ये 16 कॉमन कर लिया, यहाँ से 16 कॉमन किया तो z बच गया, माइनस यहाँ से 16 कॉमन किया तो ये 2 आ गया, क्योंकि इसको 16 पे डिवाइड करेंगे। अब एक ब्रैकेट लिख लो इन दोनों में से z-2 और एक ये ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू z² प्लस 16। लें जी, ये कन्वर्ट हो गया लीनियर फैक्टर में, ये नहीं कन्वर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर z की पावर अभी तक 2 है। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये एक तरह से सॉल्व हो सकता है अगर यहाँ पर -1 बना दें। ठीक है, तो ये पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये जो ये z² माइनस इस प्लस को लिख दिया माइनस इंटू -1 में, ये 16 वैसे आ गया ये। ठीक है, अब ये आ गया जी z-2 इंटू ये बन गया z² -1 की वैल्यू क्या है जी एयोटा स्क्वायर इंटू 16। ओके जी, ये आ गया जी z-2 इंटू ये बन गया z² और ये एयोटा 16, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, 4 एयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। एयोटा को एंड पे लिख लें, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये देखें 16 4 का स्क्वायर बनेगा, एयोटा का बनेगा, तो 16 एयोटा स्क्वायर 4 एयोटा का स्क्वायर बन गया। अब सिंपल काम कि इसको 1 टाइम प्लस में लिख दो इसको 1 टाइम प्लस में लिख दें और 1 टाइम इसको माइनस में लिख दें, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक जो है वो हमारा पार्ट नंबर 3 कवर हो गया। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर सब में z की पावर 1 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
जी पार्ट नंबर 4 है जी जी की 4 प्लस 21 जी स्केयर माइनस 100, जी की 4 प्लस 21 जी स्केयर प्लस 21 जी स्केयर माइनस 100। जी अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है अब आप इसको, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो कर लें, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करेंगे। ठीक है, तो -100, तो ये -100 अगर आप इसका पेयर बनाएं तो ये बनता है जी 25 मल्टीप्लाई 4 100 भी बनता है, 25 में से 4 माइनस करें तो ये आपके पास 21 भी बनता है। तो इसको ब्रेक किया तो ये बन गया जी जी की 4 प्लस 25 जी स्केयर माइनस 4 जी स्केयर माइनस 100। जी इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, इस G21 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी कि 21 माइनस 4 जी स्केयर कर दिया। अब क्या करना है आपने, यहाँ से जी स्केयर कॉमन कर लें, इन दोनों वैल्यू में से जी स्केयर कॉमन आ रहा है, जी स्केयर कॉमन किया, ये 4 टाइम है तो रिमेनिंग जी स्केयर बच गया, यहाँ से जी स्केयर कॉमन किया तो ये 25 बच गया। ओके जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन किया तो यहाँ पर जी स्केयर, ये माइनस भी कॉमन की तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 100 में से 4 कॉमन करेंगे यानी कि इसको 4 पे डिवाइड करें तो ये 25 आ गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट से बाहर वाली एक वैल्यू लिख लें, ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू क्या है आपके पास, जी स्केयर -4 और एक ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख लें जी स्केयर प्लस 25। अब क्या करना है, इसकी तो फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि ये 2 का स्केयर बनता है और बीच में माइनस है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। हाँ एक तरह से हो सकती है कि इस अगर प्लस को आप माइनस इंटू -1 बना दें, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जी स्केयर इस 4 को 2 का स्केयर बना दें, ठीक है, और इंटू ये जी स्केयर इस प्लस को आप माइनस इंटू -1 बना दें। लें जी ये आ गया। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, इसको ये 1 टाइम इसको प्लस में लिख लिया और 1 टाइम इसको माइनस में लिख लें, तो ये आ गया जी जी स्केयर माइनस इसकी जगह पे -1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें जो कि क्या है एयोटा स्केयर इंटू 25। लें जी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं अब इसको लेके। इसको वैसे लिख लें z+2 इंटू z-2। क्लियर। अच्छा जी, अब ये बन गया z, तो z का स्केयर बन गया, ठीक है, एयोटा स्केयर 25, ये किसका बनेगा 5 एयोटा का, ये 5 एयोटा का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 स्केयर इनके बिटवीन माइनस आ गई, इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, ये z+2 आ गया, ये z-2 आ गया, इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें 1 टाइम माइनस में लिख लें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि ये क्या बनेगा z+5 एयोटा एंड z-5 एयोटा। लें जी यहाँ तक ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और ये लीनियर फैक्टर में भी चेंज हो चुका है। अब इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है वो है जी जी स्केयर जी की 4 - 16, आसान सा पार्ट है ये तो, जी की 4 - 16। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। जी की 4 इसको स्केयर बना दें, जी की 4 - 16, तो ये जी स्केयर का स्केयर बन गया और माइनस है ये 16 जो है ये 4 का स्केयर बन गया। ओके जी, अब इसको 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, यानी कि जी स्केयर -4 को इसको 1 टाइम माइनस में लिख लिया और 1 टाइम इसको प्लस में लिख लिया। ठीक है, माइनस में पहले लिखना है तो पहले लिख लें, बाद में लिखना है तो बाद में लिख लें, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है क्योंकि ये अभी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये z तो बन गया z का स्केयर और ये 4 बन गया 2 का स्केयर। इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसकी नहीं है।
इसकी एक तरह से पॉसिबल है कि अगर आप इस प्लस को माइनस इंटू -1 कर दें। -1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एयोटा पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, ये 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, यानी कि z-2 और z+2 लें जी। अब ये जी स्केयर एज इट इज माइनस इस -1 की जगह पे एयोटा स्केयर पुट कर दें इंटू 4, तो ये बन गया जी z-2 और सॉरी यहाँ पर इसको ये 1 टाइम प्लस में लिखना था, z+2। इसको आप ये तो z का स्केयर बन गया और इसको आप स्केयर बनाएं तो ये बनता है 2 अयोटा का होल स्केयर। ये z का होल स्केयर बन गया, ये 2 अयोटा का होल स्केयर बन गया। इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, z-2 इंटू z+2, इसको 1 टाइम माइनस में लिख लिया और 1 टाइम इसको प्लस में लिख लिया। यहाँ तक जो है ये हमारा पार्ट नंबर जो 5 है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। पार्ट नंबर 6 है जी z⁴ + 3z² - 4। इसको आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है, ये मिड टर्म ब्रेक हो सकता है, तो इसके आप मिड टर्म ब्रेक कर लें तो ये क्या बनेगा, इस 3 का जो पेयर बनेगा ना वो ये बनेगा 4z² - z², ठीक है, -4। क्या किया, इस 3 को हमने ब्रेक किया तो इसकी जगह पे क्या बना दिया, 4z² - z²। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी बनेगा, माइनस करेंगे तो ये 3 भी बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन कर लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, z² कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 वैल्यू से कॉमन करें और लास्ट 2 में से कॉमन करें, तो z² कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास बनेगा z² + 4। यहाँ से z² कॉमन किया तो z², यहाँ से z² कॉमन किया तो 4। इन दोनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही तो लिहाजा यहाँ से फिर 1 कॉमन आएगा। तो 1 कॉमन किया तो यहाँ पर आपके पास फिर ये भी क्या बन गया, z² और ये साइन चेंज होके प्लस में चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस कॉमन की है। तो अब इसको क्या करें, एक ये ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू यानी कि z² - 1 लिख दिया और एक ये ब्रैकेट वाली वैल्यू z² + 4 बना दिया, ठीक है। अब ये भी अभी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी लीनियर में अभी चेंज नहीं हुए। इसको लीनियर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको ये 1 को 1 का स्केयर बना देंगे। इसको अगर चेंज करना है तो ये प्लस को हमें चेंज करना पड़ेगा माइनस इंटू -1 में और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 स्केयर हैं, उनके बिटवीन माइनस है तो इसको 1 टाइम प्लस में लिख लिया, 1 टाइम इसको माइनस में लिख लिया। तो यहाँ पर ये z² एज इट इज माइनस इस 1 की जगह पे हमने अयोटा स्केयर पुट कर दिया और ये 4 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इस ये भी होल स्केयर है, इसको आप होल स्केयर बना लें, ये बन गया z+1 इंटू z-1, तो ये क्या बन गया, z² और ये इसको होल स्केयर बनाएं तो एयोटा स्केयर 4 जो है ना ये स्केयर बनेगा 2 अयोटा का, ठीक है, ये 2 अयोटा का स्केयर बन गया। अब ये 2 स्केयर हैं, उनके बिटवीन माइनस है, इसको 1 टाइम माइनस में लिख दें, 1 टाइम प्लस में लिख दें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आ गया जी z+1 इंटू z-1, इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें, ये बन गया z+2 अयोटा और 1 टाइम माइनस में लिख लें तो z-2 अयोटा। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 7 क्या है आपके पास है, z² z⁴ + 5z² z⁴ + 5z² + 6 जी। सेम ये भी सॉल्व होगा मिड टर्म ब्रेक से, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, जो कि हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, वो क्या है जी, z⁴ + 5z² + 6, तो ये z⁴ एज इट इज आ गया। इसको ब्रेक करें, इसका पेयर बनाएं, इसको आप ब्रेक करके 3z² + 2z² कर दें, इनको ऐड करेंगे तो ये 5z² बन जाएगा और ये +6 एज इट इज आ गया। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी,
जी स्केयर कॉमन आ रहा है। यहाँ से जी स्केयर कॉमन किया तो रिमेनिंग जी स्केयर बच गया, यहाँ से जी स्केयर कॉमन किया तो रिमेनिंग 3 बच गया, प्लस है इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन किया तो ये बनेगा जी स्केयर प्लस 3, एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू और एक ब्रैकेट वाली वैल्यू। लें जी, अब आपने क्या करना है, अभी भी ये लीनियर में चेंज नहीं हुए, पावर 2 है, तो अब यहाँ पर तो चले माइनस थी तो उसको होल स्क्वायर बना लिया, उनके बिटवीन माइनस थी, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या करना है, आप इसको भी प्लस, इस प्लस को भी क्या करना है, माइनस इंटू -1 बनाएंगे। ठीक है, इस प्लस को भी माइनस इंटू -1 बनाएंगे और इस प्लस को भी आप माइनस इंटू -1 बनाएंगे। क्लियर जी। अब आपको पता है कि ये -1 की जगह पे क्या पुट कर देना है, आयोटा स्क्वायर इंटू ये 2 वैसे आ गया, और यहाँ पर भी इस ये जी स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर दी और ये 3 वैसे आ गया। ठीक है, अब इसको भी होल स्क्वायर बना लें, इसको भी होल स्क्वायर बना लें। देखें जी, आयोटा तो होल स्क्वायर है लेकिन ये 2 होल स्क्वायर नहीं है, ये 2 होल स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसको 2 को होल स्क्वायर बनाना है तो इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर लूँगा, सेम 3 का भी स्क्वायर रूट लेके मैं इसका स्क्वायर बनाऊँगा। नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये जी स्क्वायर एज इट इज, इसको होल स्क्वायर बना दिया तो ये बन गया -√2 इंटू आयोटा, इसका ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये जी स्क्वायर एज इट इज माइनस एयोटा और ये 3 को होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये 3 नहीं बनता, तो इसका हम स्क्वायर रूट लगा के इसको ये होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर है, इनके बिटवीन माइनस है, इसको 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, इसको भी 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, यानी कि ये बन जाएगा जी प्लस √2 आयोटा इंटू जी माइनस √2 आयोटा। इसको भी चेंज कर लें, ये बनेगा जी प्लस √3 आयोटा इंटू जी माइनस √3 आयोटा। लें जी, यहाँ तक ये आपका पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पार्ट 8 क्या है आपके पास, जी की 4 -32 इंटू जी स्क्वायर -3969। जी, ये थोड़ा सा इसका पेयर बनाना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, इसको चलें आसान बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, यानी कि ये बन गया जी की 4 -32 जी स्क्वायर -3969। अब ये जो है ना, आपने 3969 का पेयर बनाना है। जी, क्या करेंगे, ये 3969 इसका पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा 81 मल्टीप्लाई 49, 81 मल्टीप्लाई 49। अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 49 से तो ये बनेगा, अगर 81 में से 49 माइनस करते हैं तो आपके पास 32 भी बनेगा। तो इसके साथ माइनस का साइन है तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा, इधर प्लस का लगाऊंगा। तो अब इस ये जी की 4 इसकी जगह पे ये पेयर लिखेंगे 81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर -3969 आ जाएगा। ये इसका पेयर बन गया। 32 की जगह पे 81 जी प्लस 49 जी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन किया तो जी स्क्वायर आ गया, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन किया तो 81 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, 49 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 49 कॉमन किया तो जी स्क्वायर, इसको 49 पे डिवाइड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट लिख लें, जी स्क्वायर -81 और एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू जी स्क्वायर प्लस 49।
तो अब ये तो स्केयर बन जाएगा, यानी कि ये z का स्केयर, तो ये 89 81 9 का स्केयर बन गया। ओके, ये स्केयर नहीं बनता, सॉरी 49 स्केयर बनता है 7 का, बट यहाँ पर माइनस होनी चाहिए थी जो कि प्लस है, तो इस प्लस को हम चेंज करेंगे माइनस इंटू -1 में। ठीक है, तो ये क्या बन गया जी, जी स्केयर, ये 2 स्केयर हैं उनके बिटवीन माइनस हैं, तो इसको 1 टाइम प्लस में लिख दिया, 1 टाइम इसको माइनस में लिख दिया। तो अब ये जी स्केयर एज इट इज आ गया, -49 एज इट इज आ गया। इस 1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है, एयोटा स्केयर है। तो एयोटा स्केयर को आप एंड पे लिख दें, जो कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, z + 9 इंटू z-9, ये बन गया जी, ये z का स्केयर बन गया, 49 7 एयोटा का स्केयर बनेगा। ओके, अब ये 2 स्केयर हैं उनके बिटवीन माइनस है, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। ये z + 9, ये z-9 इंटू इसको 1 टाइम प्लस में लिखें और 1 टाइम इसको माइनस में लिखें। लें जी, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 8 है वो भी एंड हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।